कार चाहिए तो पहले पार्किंग दिखाओ। जी हां, मुंबई में अब यही नियम लागू होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ट्रैफिक जैम की समस्या से निपटने के लिए ये बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है और इसके तहत अब गाड़ी खरीदने से पहले आपको अपने पार्किंग स्पेस की व्यवस्था दिखानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस से खुद इस योजना की पुष्टि की है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये नया नियम जनता के लिए क्या वाकई में राहत लेकर आएगा या परेशानियों को और बढ़ाएगा, और क्या वाकई में ये नियम कंजेशन ट्रैफिक समस्याओं से निजात दिला पाएगा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, इस योजना को समझने के लिए, इस योजना की जरूरत को समझने के लिए और उसमें आने वाले चैलेंजेस को समझने के लिए। पहले रिपोर्ट। मुंबई में अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो जरा पार्किंग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में पार्किंग नहीं होगी तो आप कार भी नहीं खरीद पाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान इस योजना की पुष्टि की है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या खास होगा इस पॉलिसी में। इस पॉलिसी का नाम है नो पार्किंग नो रजिस्ट्रेशन। इसका लक्ष्य है शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या को कम करना। जहां तक शर्त की बात है तो योजना के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन से पहले पार्किंग स्पेस का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। ये भी नोट करने वाली बात है कि केवल नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर योजना लागू होगी, जबकि पुराने वाहनों को छूट दी जाएगी। अगर आपकी सोसाइटी में पार्किंग नहीं है तो सरकार ये भी योजना बना रही है कि सरकारी पार्किंग स्पेस को खरीदा या किराए पर लिया जा सकता है। सवाल ये है कि आखिर इस पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त 3.5 करोड़ से भी ज्यादा वाहन हैं और 2030 तक ये संख्या दोगुनी होने की संभावना है। इस बढ़ती संख्या से ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या और गंभीर हो सकती है। जापान की इसी तरह की नीति से प्रेरित यह कदम जिम्मेदार पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को रोकने के लिए लाया जा रहा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये योजना कैसे काम करेगी। दरअसल खबरों के मुताबिक परिवहन विभाग सभी पार्किंग स्पेस का सर्वे करेगा और इन्हें वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर से जोड़ेगा। रेजिडेंशियल सोसाइटी में पार्किंग स्पेस अलॉट किए जाएंगे, जबकि कमर्शियल इलाकों में सार्वजनिक पार्किंग की व्यवस्था होगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पीक आवर्स में कंजेशन चार्ज भी लगाया जाएगा। साथ ही मुंबई में भारी वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा। हालांकि जानकार इस नीति को लागू करने में कई चुनौतियों का जिक्र भी कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस नियम से सिर्फ अमीरों को फायदा होगा, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब आदमी तो मुंबई जैसे शहर में पार्किंग कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। साथ ही विकल्प के तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति सुधारे बिना इस तरह के नियम जनता की परेशानी भी बढ़ा सकते हैं। बहरहाल इस नियम को कानून बनाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसलिए देखना होगा कि ये योजना कब धरातल पर उतरती है और आम आदमी इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर PS पसरीचा सर का, जो कि पूर्व DGP हैं महाराष्ट्र के। डॉक्टर पसरीचा, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आशुतोष जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर पसरीचा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। सर, कितना प्रैक्टिकल है, आप तो मुंबई की एक एक रग रग को जानते हैं, ये आइडिया कितना प्रैक्टिकल है, कितना फीजिबल है कि अगर पार्किंग नहीं है तो कार भी नहीं मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि ट्रैफिक की समस्या तो जटिल है और जटिल होने जा रही है। उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ डेवलपमेंट कंट्रोल्स भी, रूल भी बनाए हुए हैं, जिसमें हर बिल्डिंग में कुछ पार्किंग रेजिडेंट्स के लिए, कुछ गेस्ट के लिए होनी चाहिए, पर उसका कोई कभी आज तक कभी एनफोर्समेंट नहीं हुआ। कई सोसाइटीज तो जो हैं वो बाहर की गेस्ट की गाड़ियों को अंदर भी नहीं जाने देती, जबकि उनके लिए व्यवस्था की गई है रूल्स में। दूसरा इशू है कि ये चीज मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ टुडे जो आज के जो कायदे हैं, आज के जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, जो रूल्स हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे मुझे नहीं लगता आज बैठ सकता है जब तक वो सब अमेंडमेंट न की जाए, क्योंकि प्राइवेट कार इज ए नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो जो परमिट है
ऐसी चीजें सिर्फ परमिट कंडीशन में डाली जा सकती हैं कि इतनी पार्किंग होगी तभी आप आ सकते हो। तो अगर ऐसा होगा तो आई एम 100% श्योर कि दुनिया एकदम बड़े जोर से कोर्ट में जाएगी और स्टे आ जाएगी इसके ऊपर। तीसरा है कि जो बाहर के जो लोग आते हैं, कोई गोवा से आया, कोई दूसरे से आया, कोई इधर से आया, कोई नागपुर से आया, उनको सारे इंडिया में अपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर मूवमेंट करने का अधिकार है। वो फिर कहाँ पे उनके बारे में क्या करोगे? हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इस तरह की चीजें उसमें हो सकती हैं जहां पे उस टाइप का लॉज है, उस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगापुर में ट्राई किया गया है जहां पे परमिट पॉलिसी, जहां पे कार के ऊपर ये बंधन लगा के कि ऐसा होना चाहिए तभी आपको परमिट ले सकोगे। उन्होंने तो कोटा भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि मान लो सिंगापुर कहता है कि हमने सिर्फ 5 लाख गाड़ियां रखनी है, 5 लाख कारें, और हर एक कार की उम्र 10 साल है। तो मान लो 50,000 कारें एक साल में डिस्कार्ड हुई, तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ 50,000 कारों को ही परमिट देंगे। उसकी उन्होंने कोटा पॉलिसी बनाई है, वो टेंडर प्रोसेस है वगैरह। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट राइट नो। तो उसमें उसके करके वो ताकि टोटल गाड़ियां 5 लाख ही रहेंगी। लेकिन वो सिंगापुर है, उनमें दे कैन डू ऑल दिस थिंग। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में होने वाला है। तो दूसरा एक चीज, हमें ये सारी जो चीजें हैं ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इन टोटलिटी देखना पड़ेगा, टोटल ओवरऑल, जिसको हम बोलते हैं अर्बन लैंड प्लानिंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। उसको टोटल हर चीज में देखना पड़ेगा। ओवर राइट सर, एज यू राइटली सेड सर, सिंगापुर का बड़ा फेमस है, वहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट COE चाहिए होता है, और उसमें जो रेजिडेंट्स मस्ट बिड फॉर द राइट टू ओन अ कार, और इसके तहत ही उनको कार दी जाती है। हांगकांग में भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये हो रहा है। बट कंसिडरिंग देयर पॉपुलेशन एंड आर पॉपुलेशन, और फिर वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है, हमारी जो पर कैप, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। बट जैसा सर ने बताया आशुतोष जी कि बहुत सारे इसमें पब्लिक एक ज़बरदस्त विरोध भी हो सकता है इस तरह की पॉलिसी का, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें लेयर बाय लेयर पढ़ रहा था, तो ऐसा भी लग रहा है कि भाई अमीर आदमियों के लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा, गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी हमारे रेजिडेंशियल पार्किंग जो हैं मुंबई में जितनी अवेलेबल हैं भी, वहाँ पर पसरीचा सर ने बताया कितनी मारामारी है वहाँ पर, गेस्ट की पार्किंग के लिए ऑलमोस्ट लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको लगता है स्मूथली इन प्लेस ये सिस्टम आ पाएगा या कोर्ट में जाएगा, और अगर कोर्ट में आता है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसके 2 साइड्स होते हैं, और अगर हम देखें इसके अगर पॉजिटिव साइड को अगर हम थोड़ा देखें तो हो सकता है कि कुछ लोग इससे नाराज हों, लेकिन ये अल्टीमेटली पब्लिक के ही बेनिफिट में है। और देखिए, मैं इसके लिए एक लॉजिकल आपको मैं बता सकता हूँ लॉजिकली कि देखिए, जो जगह है, जैसे कोई भी कॉमन प्लेस है जहाँ पे कोई भी गाड़ी लगा देता है, रात भर गाड़ी पड़ी होती है, और वहां से आने जाने वाले जो दूसरे जो गाड़ियां हैं या लोग हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ये जो जगह है ये एक्चुअली में उस पर्सन का बिलोंग नहीं करता है, उसको उसका अपना प्राइवेट वो जगह नहीं है जहां वो गाड़ी को खड़ी कर रहा है। वो बेसिकली बिलोंग करता है गवर्नमेंट को, या जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी जगह वो होती है एक तरीके से। तो हम अपनी कोई भी प्राइवेट चीज को किसी और के जगह पे हम इस तरह से रख सकते हैं क्या? वो सवाल वो उठता है। और देखिए, जब इस बात को लोग समझेंगे कि ये सबके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो ये सिर्फ हर रोज रखने वाली बात नहीं है। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी भी हम देखते हैं सड़कों पे जो पुरानी पड़ी हुई हैं, 25 साल 30 साल पुरानी, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, वो यूं ही पड़ा होता है, और लोग जो है वो परेशान हो रहे होते हैं। और पता चलता है कि वो तो इंडिया के बाहर कहीं रहता है, वो यहाँ रहता भी नहीं है, उसकी गाड़ी यहाँ पड़ी हुई है सालों से। ऐसे कितनी सारी गाड़ियां पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उसको ही परेशानी उठानी पड़ती है। उसको जो है एक, अगर आप देखें कि कोई लेन में जो है गाड़ियां दोनों तरफ लगी हुई हैं, और कोई अपने घर में जो है कार पार्क नहीं कर पाता है, अगर उसको पार्किंग है भी तो उसको बहुत डिफिकल्टी होती है उसको पार्क करने में। ऐसी कई सारी जगह है जो हमने देखी है मुंबई में भी और बाकी सिटीज में भी। तो मुझे लगता है कि एक
फडणवीस जी ने एक अच्छा एक सुझाव अभी दिया है, जिसको मुझे लगता है कि करके देखना चाहिए प्रैक्टिकली कि ये जो है कितना कारगर होता है और कितना लोगों को इससे सुविधा मिलती है। इसको एक्चुअली में इसको मास लेवल पे देखने की जरूरत है, जिससे काफी मुझे लगता है आसानी होगी। और नहीं नहीं, कोई आप भी गाड़ी एब्सोल्युटली इस तरह आशुतोष जी से बिल्कुल कोई सही आपने कहा। ये देखिए, आइडिया में कोई बुराई नहीं है, इट्स अ गुड आइडिया, जी बट द प्रॉब्लम इज कि कंसिडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन मुंबई और जो यहाँ की इस वक्त इकोसिस्टम है पूरा हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे पार्किंग स्पेसेस का, हमारे रेजिडेंशियल पार्किंग्स का, क्या ये प्रैक्टिकल यहाँ पर है या नहीं, एक सवाल है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पसरीचा सर आपके पास। बहुत सारे इश्यूज हैं अभी जो आपसे मुझे डिस्कस करने हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो पार्किंग नहीं तो कार नहीं, ये मुंबई में आइडिया शायद इंप्लीमेंट करने की सोच रही है सरकार। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, उन्होंने दावोस से इस आइडिया की पुष्टि की है, लेकिन कितना प्रैक्टिकल है ये, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पसरीचा सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और साथ ही साथ में जो सोशल इक्विटी कंसर्न्स जो आ रहे हैं कि साहब वेल्दियर पीपल विल उनके पास तो प्राइवेट पार्किंग की एक्सेस भी है, पैसा भी है, उनको अगर एक्स्ट्रा खरीदना पड़ा तो वो भी खरीद लेंगे, लेकिन जो लोअर इनकम रेजिडेंट्स हैं या जो रेंटर्स हैं उनके पास तो अपना पैसा है सर, और न इतनी एक्सेस होगी, तो ये सोशल इनइक्वालिटी को क्या बढ़ावा नहीं देगा और एक डिवीजन पैदा नहीं करेगा अर्बन मोबिलिटी एक्सेस में? दिस इज एग्जैक्टली आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि जो मेरे जो को पैनलिस्ट है आदरणीय, मैं इस स्कीम के विरुद्ध नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि स्कीम तो होनी चाहिए इस टाइप की, इवन ट्रैफिक कंजेशन प्राइसिंग, पार्किंग रिस्ट्रिक्शन, कई तरह की चीजें होनी चाहिए जैसे दुनिया भर में की गई हैं, लेकिन इसकी जो फिजिबिलिटी है, इसकी जो प्रैक्टिकल लीगैलिटी है, उसके ऊपर कर रहा था। और आपने बड़ा एक अच्छा सवाल जो डाला है कि इट विल बी डीम्ड एज कि प्रो वेल्दी के लिए आ गई है, अमीर लोगों के लिए उनके पास 6-6 गाड़ियों की पार्किंग भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो स्कीम है ये तो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं मुंबई, या कल को हो सकता है पूना में, तो महाराष्ट्र में मैं कहीं भी रजिस्टर गाड़ी करा के आई कैन यूज इट एनीवेयर इन महाराष्ट्र। तो मैं गाड़ियां मैं मुंबई में रजिस्टर नहीं कराऊंगा, मैं रजिस्टर कराऊंगा कहीं पे भीड़ में या कहीं पे, और रखूंगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता उसके ऊपर। तो ये बड़े लीगल सवाल आने वाले हैं, ये मेरा पॉइंट था। मेरा कोई स्कीम के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमें कदम उठाने पड़ेंगे। यू हैव अ पॉइंट सर, पॉइंट नोटेड। यस सर। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राजीव मिश्रा सर, प्रिंसिपल हैं सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप तो इतने सालों से टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, आपको यह आइडिया कैसा लगा, कितना प्रैक्टिकल है, कितना फीजिबल है? देखिए, पार्किंग पॉलिसी हैज़ अ सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट एंड एनवायरनमेंट कॉस्ट। सरकार ने बहुत तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयत्न किया है। एक पार्किंग पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार ने सिटीज़ में लाने का प्रयत्न किया था, वेयर अगर आप पार्किंग फैसिलिटी बढ़ाते हैं तो उसके एवज में आपको एफएसआई ज़्यादा मिलता है और आप पार्किंग ब्लॉक बना सकते हैं शहर के अलग अलग स्थान पर, जिसके तौर पे क्या होता है कि अगर पार्किंग आपको बढ़ानी है तो किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पार्किंग एफएसआई दे के वहाँ पे पार्किंग ब्लॉक बनाया जाता है, जिसको लोग ऑफ कोर्स पैसा दे के इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्किंग स्टॉप करना ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पसरीचा साहब ने अभी बताया कि इट विल बिकम ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। हमको किसी की प्रगति रोकने का अधिकार नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि एक परिवार में आप 4 कार नहीं खरीद सकते, आपको रेस्ट्रिक्शन है कि आप 2 ही कार खरीदें और 2 ही कार इस्तेमाल करें, ताकि पार्किंग ये जो लोगों को ऐसा लगता है कि मुफ्त में अवेलेबल करना चाहिए सरकार को, ये गलत है। वी कैन रेस्ट्रिक्ट द ओनरशिप ऑफ कार्स पर फैमिली, प्लस आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी समझानी चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए कि जहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी बढ़ाई जा सके एफएसआई दे के, वहाँ पे ही आप पार्किंग की फैसिलिटी दें। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे लोगों को पेडेस्ट्रियनाइजेशन का जो एक पॉलिसी है वो बढ़ाना चाहिए। लोगों को ऐसा आप उत्साहित करिए कि आपको कार ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े,
पार्किंग को स्टॉप करना गलत है, पार्किंग के एवज में फैसिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना बेहतर है। एब्सोल्युटली सर। मैं ऐसा समझता हूं कि वी शुड गिव इनिशिएटिव, इंसेंटिव फॉर पीपल सो दैट दे डोंट यूज कार, सो दैट दे डोंट रिक्वायर पार्किंग। एब्सोल्युटली ये कहना बेहतर होगा। एब्सोल्युटली सर। और यही लॉजिक भी आ रहा है। आशुतोष जी, इस आइडिया से आप कितना इसको आप जोड़ पा रहे हैं, कितना सहमत हैं कि आपका पहले पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक कीजिए, आप बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए, पैदल चलने वालों के लिए स्थितियां ठीक करिए, साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए स्थितियां अनुकूल कीजिए, उसके बाद अगर आप ऐसे कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था थोड़ा सा आपको अगर डंडा चला के भी अगर आपको करना पड़े, बट पहले विकल्प तो दीजिए। और अगर विकल्प नहीं है तो ऐसा लगता है कि लॉजिस्टिकल नाइटमेयर ना हो जाए ये खुद सरकार के लिए। जी देखिए, क्या है कि कहीं पे सरकार ये नहीं कह रही कि हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे या नहीं करना चाहते, डेवलपमेंट तो हो रहा है। देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो अभी बहुत सारे कोस्टल रोड्स बने हैं रिसेंटली, बहुत सारे सीलिंग्स बने हैं, जैसे अटल सेतु भी बना है। तो देखिए, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। और साथ में भी जो नया एयरपोर्ट अगर आप देखें पनवेल के आसपास, वहां पे भी काफी रोड्स बनाए जा रहे हैं, कोस्टल रोड्स, वहां पे भी सब कुछ ज्वाइन किया जा रहा है। देखिए, वो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैं कार खरीदता हूं तो मैं क्या वो कार को पब्लिक प्लेस पे इस तरह से रख सकता हूं? क्या मैं जब मैं घर में कोई सामान खरीदता हूं तो क्या मैं उस सामान को अपने घर के अंदर रखता हूं या कहीं पे भी जाके रख देता हूं? तो सवाल ये है कि जो जगह मेरी बिलोंग नहीं करती है पर्सनली, जो जगह पब्लिक की है, जो जगह कॉमन प्लेस है, क्या उन जगहों पे मुझे गाड़ी लगाने की इजाजत इस तरह से पूरे रात पूरे दिन ऐसी होनी चाहिए क्या? वो सवाल उठता है। अगर हम किसी हाउसिंग सोसाइटी में भी रहते हैं तो हम वहां कोई कॉमन जगह पे हम गाड़ी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कॉमन जगह सोसाइटी की होती है, हमारी पर्सनल जगह नहीं होती। तो हम किसी डेजिग्नेटेड जो हमारा प्लेस है वहीं पे गाड़ी लगाते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे प्रॉपर्टी के अंदर होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है हर जगह, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू बनते जा रहा है एक आम जनता के लिए। उसके बाद अगर मैं कानून की बात करूं, जैसे पसरिचा साहब ने जो बताया, तो देखिए, कानून में तो अमेंडमेंट बिल्कुल किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरे पावर्स हैं कि वो अपना स्टेट अमेंडमेंट लॉ में कर सकता है, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो या कोई अलग से उनको नोटिफिकेशन लाना हो, प्रोविजन लाना हो। इसके लिए जो है गवर्नमेंट बिल्कुल कर सकता है, जो कि जो है बिल्कुल आशुतोष जी, अमेंडमेंट्स तो करने पड़ेंगे, हमको नया लॉ तो लाना पड़ेगा। बट देखिए, मुझे लगता है हम तीनों एक पेज पर तो जरूर हैं, आप तीनों और मैं भी, कि आप तीनों से जो मैं समझ पाया हूं। बात ऐड करना चाहता हूं कि जो अभी एक मेरे मित्र ने कहा कि फैमिली के साथ जो है गाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नंबर ऑफ व्हीकल्स को। मुझे लगता है कि ये अगर कोई फैमिली है और उनके पास उतने डेजिग्नेटेड पार्किंग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई उनको रेस्ट्रिक्शंस देना चाहिए, क्योंकि अगेन फिर वही वो सोशल इक्विटी वाली बात आ जाएगी ना, कि जो अफोर्ड कर सकता है, उनके पास पार्किंग भी है, उनके लिए तो ठीक हो जाएगा, बट गरीब आदमी कहां जाएगा? आई थिंक ये डिस्प्यूट, आई थिंक देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आप तीनों, एक बात तो है कि आइडिया बुरा नहीं है और पेन पॉइंट बहुत बड़ा है कि कैसे कंजेशन कम हो, बेतरतीब अनाप शनाप जो गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं वहां से हटें, लेकिन उसके लिए व्यवस्था क्या हो, ये एक बड़ा इशू है। और ये जो नो पार्किंग नो रजिस्ट्रेशन वाला इशू है, इसमें कहीं डिस्प्यूट्स ना हो जाएं, उसके लिए अभी सरकार को मुझे लगता है और होमवर्क करने की आवश्यकता है, एंड वी विल वेट फॉर दैट। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पसरीचा सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। मिश्रा सर थोड़ी लेट हमारे साथ जुड़े, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपने दिए सर, थैंक यू सो मच। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।